साथियों, आज हमारा एक लघु नाटक तैयार किया है जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पर हमने एक छोटा सा लघु नाटक तैयार किया है। उसे देखिए, जिन्होंने महिला बच्चियों की शिक्षा को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उस पर आधारित है नाटक। इस नाटक को देखने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि उस युग में शिक्षा का स्तर छोटा था, कितना घिनौना था। उस समय ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं को शिक्षा देकर और उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाया और किस प्रकार से संघर्ष करके एक हम लोगों को प्रेरणा दी। ये नाटक उसी को दर्शाता है। देखिए, छोटा सा नाटक है। स्कूलों में केवल लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। लड़का उसके बाद क्या आएगा? आम का। ऐसे उसके बाद तीसरा शब्द क्या आता हमारा? आता है वो अच्छी क्यों खड़ी? रोजना ये तो खड़ी आ जाती कुड़प। ये बच्चे रोज आ जाती है यहाँ पे, जब पढ़ाते वक्त ये बच्ची रोज आ जाके खड़ी हो जाती है यहाँ पे। ये कौन है बच्ची? दिल्ली में बोलेंगे 5। ये क्या हो गया? 6 इंग्लिश में। मम्मी ताओ इधर आओ। मम्मी मुझे साला जाना है। साला में बेटा लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती है। क्यों नहीं पढ़ते मम्मी? हमारे समाज में लड़कों को ही पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। नहीं मम्मी, मुझे तो साला जाना है। ठीक है, चलो मैं एक बार स्मार्ट साहब से आपकी बात करवा के आती हूँ। शाला में भर्ती कराना है। आपको इसको भर्ती करना है। यहाँ केवल लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। को मालूम है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, केवल लड़कों को ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए आपकी बेटी को हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? घर में साफ सफाई करना, कपड़े धोना, चाय बनाना, रोटी बनाना, घरेलू काम काज करना, ये काम कौन करेगा? हम लोग इसलिए लड़कों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग घर का काम करो, घरेलू काम करके अपने जीवन को यापन करो। सावित्रीबाई फुले की भी शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले से हुई और किस प्रकार ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी का शिक्षा की प्रगति में और उन्हें शिक्षित करने में साथ दिया, आइए देखते हैं। क्या आप मुझे शिक्षित करेंगे? हाँ, मैं आपको शिक्षित करूँगा। आप क्यों शिक्षित होना चाहते हो? इसीलिए शिक्षित होना चाहती हूँ ताकि मैं भारत की महिलाओं को शिक्षित कर सकूँ और आगे बढ़ाऊँ। कुप्रथा को खत्म करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें शिक्षित करूँगा और हम दोनों मिलकर भारत की महिलाओं को शिक्षित करेंगे। चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तट पर बरगद का प्राचीन पेड़, उस पेड़ पर एक आलसी उल्लू रहता था। उस पेड़ पर एक आलसी उल्लू रहता था। हाँ कहो। आज मैं गांव में जाना चाहती हूँ थोड़ी बहुत लड़कियों को शिक्षा प्रेरित करने की। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले के समय में बच्चियाँ कैसे काम करती थी? वह केवल इनको यही घरेलू काम के लिए लगाया जाता था। कोई गोबर थापना है, कहीं रस्सी बांधना है, कहीं पशुओं को चारा खिलाना है, कहीं साफ सफाई करना है। ये काम होता था बच्चियों के लिए। केवल पढ़ाई थी, दूसरा कोई काम नहीं था। उनको केवल पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना। बच्चियों को नहीं आगे बढ़ाते थे, केवल लड़कों को ही बढ़ाया जाता था। सुनो लड़कियों, अरे सुनो। क्या है दीदी? अरे इधर आओ सभी लोग। पढ़ना चाहती हूँ। कभी पढ़ाई के बारे में विचार किया है आप लोगों ने? नहीं दीदी, हमको तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम कहाँ पढ़ेंगे। नहीं दीदी, दिन भर गोबर पानी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? देखो, आपका गोबर पानी और ये सब तो ठीक है,
बाकी इसके प्रति आपको शिक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है। टीटी शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे इस लोग अपनी ज़मीन जायदाद हड़प लेते हैं, इसीलिए उनकी गणना करने के लिए तुम्हें पढ़ना भी जरूर पढ़ोगे, जब इसकी गणना करोगे ताकि तुम लोगों के साथ धोखा ना। उससे क्या फायदा होगा दीदी? कंद लेंगे। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है, अगर उनसे हमें आज़ादी चाहिए तो हमें शिक्षित होना ही पड़ेगा। दीदी हम कहाँ पढ़े, हमारे लिए स्कूल ही नहीं होता है। ठीक है, कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम लोग सभी मिलके मेरे आंगन में आना, मैं तुम्हें वहीं शिक्षित करूँगी। ठीक है दीदी, कल से हम पक्का आंगन में आएंगे। प्रतिभा, मैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे साहस से ही समाज बदलेगा सावित्री। बहुत खूब। लड़कियों को शिक्षित करते हुए देख पूरे गांव के लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे, लेकिन वे हार नहीं मानती। यह दुष्ट औरत है, ये लड़कियों को पढ़ाती, लड़कियों का काम पढ़ाना नहीं है, घर का काम धाम करना है, बर्तन कपड़े। समय बदला और भारत का पहला बालिका विद्यालय और भारत की पहली महिला शिक्षिका हमें देखने को मिली। देखिए साथियों, अब देखिए, समय बदला, सोच बदली और शिक्षा का स्तर बदला। अब हमारी बेटियां भारत का पहला महिला स्कूल और बेटियों को शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने ये विद्यालय प्रारंभ किया। देखो विकसित भारत की ओर बढ़ने लगा। इसी तरह शुरुआत हुई। कुछ कुप्रथाओं को छोड़कर, त्याग कर, अंग्रेजों का अत्याचार सहकर भी ज्योतिबा फुले ने जो साथ दिया, अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले का, उन्हें शिक्षित किया और आखिरकार में हमें भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के रूप में मिली। धन्य है सावित्रीबाई फुले, उन्हें हम सभी की ओर से शत शत नमन।